नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारी नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लास चल रही थी और अपन ये यहाँ टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स या कहें गुणजों के गुण किस बारे में अपन पढ़ चुके थे और सारी चीज़ें बता चुके थे। इससे आगे की क्लासें रहेंगी। तो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स के क्या होते हैं, थोड़ी बेसिक चीज़ें रिविजन्स करा देते हैं इसमें कि इन्फिनिट मैनी मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या के क्या होते हैं, असीमित। असीमित क्या होते हैं, गुणज होते हैं। और मल्टीपल ऑफ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन नंबर, कोई भी इसका मल्टीपल उसके बराबर या उसके बड़ा होता है। कोई भी किसी भी संख्या का मल्टीपल उसके बराबर और उससे बड़ा होता है। और एवरी नंबर ऑफ एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ वन। वन का प्रत्येक नंबर क्या है, एक गुणज है। एक का गुणज, प्रत्येक संख्या एक का क्या है, गुणज है। मैं कहूँ पाँच किसका, एक का गुणज पाँच है, तो क्या कहें, एक पाँच क्या है, क्या है, पाँच एक का गुणज है। तो प्रत्येक क्या, एवरी नंबर क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या इसका एक का मल्टीपल है। प्रत्येक संख्या क्या है, एक का मल्टीपल है। प्रत्येक संख्या एक का मल्टीपल है। और इफ बी ए मल्टीपल ऑफ ए देन ए इज ए फैक्टर ऑफ बी। जीरो इज कंसिडर्ड मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। देखो, जीरो क्या है, मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर का क्या है, जीरो भी एक क्या है। ये सारी चीजें बता चुके थे अपन ये प्रॉपर्टी के बारे में। अब चलते हैं अपन गुणनखंड और गुणज के बीच में अंतर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, तो इनके बीच में देखेंगे। और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको जो बोर्ड पे मैं बताता जा रहा हूँ वो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो समझते हैं। सबसे पहले देखो, फैक्टर्स और उसके बीच में क्या अंतर होता है, गुणनखंड और मल्टीपल्स के बीच में क्या अंतर है, गुणनखंड और बीच के। गुणनखंड वे संख्या है जो दी गई संख्या को बिना कोई से छोड़े विभाजित करती है। गुणज वे संख्या जो किसी दी गई संख्या और पूर्णांकों के गुणनफल के रूप में प्राप्त होती है। गुणनखंड क्या होते हैं, कोई भी संख्या, जैसे 8 का गुणनखंड मैं 2 लूँ तो इसको कैसे कहेंगे, गुणनखंड है। तो ये कहेंगे अपन, इसमें 8 का 2 का भाग देंगे और क्या, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो क्या कहेंगे, ये 2 क्या है, 8 का गुणनखंड है। और दी गई संख्या पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में प्राप्त होती है। और वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या के पूर्णांकों के गुणनफल के रूप में होती हैं। तो मैं ये कहूँ कैसे, 2 × 4, ये क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। ये इस तरीके से दी होगी, तो कोई संख्या इस तरीके से दी होगी तो ये क्या कहेंगे अपन, 2 का मल्टीपल है। ये किसका है, 2 का मल्टीपल है। किसी दो संख्याओं के मल्टीपल यानी गुणा के रूप में वो संख्याएं दी रही होंगी तो ये क्या कहेंगे, 2 4 ये मल्टीपल दी होंगी तो अपन क्या कहेंगे, 2। यानी 2 का क्या है, मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल 8 है, 4 का भी मल्टीपल 8 है। इस तरीके से अपन कह सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फैक्टर आर नंबर डेट डिवाइड द गिवन नंबर विदाउट लिविंग इन रिमाइंडर, यानी बिना कोई शेषफल छोड़े, यानी ये कह सकते हैं जीरो रिमाइंडर इसका आए, वो संख्या क्या कहलाएगी, गुणनखंड कहलाएगी। मल्टीपल आर द नंबर ऑब्टेन एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए गिवन नंबर एंड इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर और किसी संख्या का, दी हुई संख्या का क्या होता है, मल्टीपल होता है, यानी गुणा होता है, तो वो क्या होता है, मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाती है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू इटसेल्फ, मल्टीप्लाई ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन नंबर। यानी क्या कहते हैं, किसी संख्या का गुणनखंड स्वयं से छोटा या बराबर होता है। किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है, स्वयं से क्या होगा, बराबर अथवा छोटा होगा। किसी संख्या का गुणनखंड स्वयं से छोटा या बराबर होता है। किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या होता है, मैं बताऊं, किसी भी संख्या का गुणनखंड जैसे 8 के गुणनखंड है तो वो संख्या क्या होगी, 8 के बराबर होगी। क्या होगी, गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड किसी संख्या का क्या होगा, बड़ा है, बराबर होगा किसी भी संख्या का। गुणनखंड किसी संख्या के बराबर इज क्या है, बड़ा और बराबर हो सकता है, गुणनखंड इसके छोटे होंगे। ये सारी चीजें फॉलो करेंगी। ये समझ में आ रहा है। ये फैक्टर ठीक है, नंबर्स, ये संख्या, कोई भी संख्या, तो ये सारी चीजें होंगी। ये समझ में आ रहा है आपको।
फिर दिया हुआ 30 पॉइंट गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है। मैं आपको पहले भी बता चुका था गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है, और एक तथा स्वयं संख्या शामिल होती है। गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है, और उसमें एक भी मिली होती है और स्वयं संख्या भी होती है। मैं ये कहूँ कोई भी संख्या ले लो, पांच, पांच के क्या गुणनखंड होंगे, कोई भी संख्या ले लो उसके दो तो गुणनखंड होने ही होने हैं। कोई भी संख्या ले लो उसके दो गुणनखंड तो होने ही होने हैं, आपको पता होगा। एक तो वो स्वयं होती है, जैसे में 5 के गुणनखंड लेते हैं तो 1 और 5, ये तो स्वयं होती है। मैं ये कहूँ 8 के गुणनखंड तो 1 और 8, ये स्वयं संख्या तो होनी ही होनी है। एक और स्वयं संख्या, एक और स्वयं संख्या, तो हर संख्या के गुणनखंड होते हैं। अपन ये कहें कि किसी भी संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, दो या दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं, किसी भी संख्या के फैक्टर 2 से दो, फैक्टर 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। किसी भी संख्या के फैक्टर 2 से 2 और 2 से ज्यादा हो सकते हैं। किसी भी संख्या के गुणनखंड 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, ये कह सकते हैं अपन। और किसी भी संख्या का फैक्टर, एक तो स्वयं संख्या होती है, एक स्वयं संख्या होती है, एक स्वयं संख्या होती है, एक स्वयं संख्या होती है, ठीक है, और एक वन होती है, ये भी होता है। तो गुणनखंडों की सीमित संख्या होती है, इसमें एक से स्वयं संख्या होती है, किसी भी संख्या के अनंत गुणज होते हैं। इसमें क्या दियो, फैक्टर्स आर फाइनाइट इन नंबर एंड इंक्लूड वन एंड द नंबर इटसेल्फ, और देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर। किसी भी संख्या का दिया हुआ, किसी भी संख्या के अगर गुणज ज्ञात करेंगे तो इनफाइनाइट होंगे। गुणज क्या होंगे, असीमित होंगे, इनफाइनाइट होंगे, और इसके क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, अनंत होंगे। और इसमें क्या होंगे, गुणनखंडों की संख्या सीमित होगी। गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है, उसको गिना जा सकता है। और मल्टीपल में क्या होती है, मल्टीपलों की संख्या गिनी नहीं जा सकती, असीमित होती है। ये किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड है। मैं ये कहूँ किसी संख्या का छोटा गुणनखंड क्या है, मैं ये कहूँ 16 का सबसे छोटा गुणनखंड, आप आंख मीच के बताइए। एक सबसे छोटा गुणनखंड होता है, सबसे छोटा गुणनखंड होता है किसी भी संख्या का। आप आंख मीच के निकाल के बता देना कि सबसे छोटी संख्या, एक तो हर किसी का सबसे छोटा गुणनखंड होता है, क्या है, एक सबसे छोटा गुणनखंड होता है। और सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या स्वयं संख्या होती है, 6, यानी स्वयं संख्या सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। स्वयं संख्या एक क्या होती है, बड़ा फैक्टर होगी, और एक सबसे छोटा गुणनखंड होगी। और प्रत्येक संख्या एक का गुणज है, प्रत्येक संख्या एक का गुणज है। मैं ये कहूँ 6, 7, 8, 9, ये इसमें क्या एक छिपा हुआ है, यानी ये कहेंगे प्रत्येक संख्या एक का क्या है, मल्टीपल है। प्रत्येक संख्या एक का गुणज है। जीरो किसी भी संख्या का गुणनखंड नहीं हो सकता। मैं ये कहूँ गुणनखंड जीरो किसी का हो नहीं सकता, लेकिन मल्टीपल में जीरो प्रत्येक संख्या का गुणज है। जीरो क्या है, प्रत्येक संख्या का गुणज है। समझ में आ गया, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। इंग्लिश में भी देख ले, 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, और एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। प्रत्येक संख्या का एक मल्टीपल 1 होता है, ये अंतर है इसमें। कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी फैक्टर ऑफ एनी नंबर, यानी जीरो किसी भी फैक्टर, किसी भी संख्या का फैक्टर नहीं हो सकता। जीरो ये मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, जीरो क्या है, मल्टीपल है प्रत्येक संख्या का। इस तरीके से इसमें डिफरेंस ज्ञात किया जा सकता है। अपन आप कहें किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर स्वयं संख्या ही होती है। किसी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर गुणनखंड कौन सा है, एक होता है। अपन ये कहें सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है, वो स्वयं संख्या होती है। और फैक्टरों की संख्या ज्ञात की जा सकती है, सीमित होती है। फैक्टरों की संख्या को गिना जा सकता है, लेकिन मल्टीपल यानी गुणजों की संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता, इनफाइनाइट होती है। ये आपको समझ में आना चाहिए। मैं बार बार चीज़ों को बता चुका हूँ, तो मैं आशा करता हूँ आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल के बारे में सारी डिटेल्स आ गई होगी। एग्जाम्पल्स दी हुई है, एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है। 8 का फैक्टर कौन कौन से कहलाते हैं, 1, 2, 4 और 8। 8 का मल्टीपल ज्ञात करेंगे तो 8, इस तरीके से चलते रहेंगे। इस तरीके से क्या करते हैं, चलते रहेंगे। और ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ये तो क्या है, गुणनखंड है, और ये गुणज है। तो गुणजों की संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन ये सीमित है। 1, 2, 3, 4 संख्या हो गई, लेकिन ये इसकी संख्या नहीं बता सकते। गुणजों की संख्या नहीं बता सकते, ये अनंत तक जाएंगे।
क्या तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। तो ये फैक्टर और मल्टीपल दोनों में क्या है, अंतर है। मल्टीपल फैक्टर दोनों में आपको समझ में अंतर आ गया होगा कि मल्टीपल फैक्टरों में अंतर क्या है। ये सारी चीजें अपने आ गई। आशा करता हूँ आपको ये क्लास कैसी लगी। अच्छी लग रही हो तो आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे और शेयर करने से और भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकेंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये क्लास कैसी लग रही है, मैं कैसे पढ़ा पा रहा हूँ। और अभी क्वेश्चनों पे चलते हैं। चलो देखो, फैक्टर में डिफरेंस ये समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ये सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर होता है, गुणन और गुणनखंड में क्या अंतर होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसमें और भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको कभी गुणनखंड और गुणजों में कभी परेशानी नहीं आएगी। तो देखो, ये रहा क्वेश्चन बोर्ड पे दिया हुआ है। कौन सी सूची 2 के पहले 5 गुणन दिखाती है। विच लिस्ट shows द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2। कौन सी सूची 2 के पहले 5 गुणनखंड दिखाती है। तो पहले 5 गुणनखंड, किसी भी संख्या के पहले 5 गुणन कहाँ से स्टार्ट करते हैं वो देखते हैं। कौन सी सूची, सबसे पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं अपन। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। क्या पूछा, मल्टीपल गुणज दिखाने हैं। कौन सी सूची सबसे पहले 5 गुणज हैं। इसके 2 के, 2 का गुणज तो ये है नहीं, 2 के गुणज में ये भी नहीं आता, यानी 2 का गुणज, 2 का गुणज, 2 का गुणज मतलब ये देखो। चलो क्वेश्चन की क्या है, नीचे दिख रहा है, इसलिए अपन इसको यहाँ करा देते हैं। 2, 3, 4, 5, 6। ये गुणज है नहीं, 2 का गुणज है नहीं, ये भी 2 का गुणज नहीं है, ये भी 2 का गुणज नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन तो अपना क्रॉस हो जाएगा। फिर ये 2 वाला क्वेश्चन, 2, 4, 6, 8 और 10, इसको चलो छोड़ देते हैं। अभी तीसरा वाला ऑप्शन ले लेते हैं। 2, 20, 200, 2000, ये दिया हुआ। चौथा दिया हुआ है 2, 22, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। उसमें क्या दिया, कंटिन्यूटी पूछा हुआ है। 2 के पहले 5 गुणज दिखाने हैं, तो ये तो होगा नहीं। देखो, हालांकि में ये भी 2 के गुणज है। 2 का गुणज मतलब होता है इसमें 2 का भी भाग जाना चाहिए, 2 का पहाड़े में आने चाहिए। ये सारी चीजें 2 के पहाड़े में आ रही हैं, यानी किसी भी 2 का ये मल्टीप्लाई में है। ये क्या है, 2 के मल्टीप्लाई में, यानी 2 × 10 ये इसमें आ रहा है, 2 × 100 में आ रहा है, यानी 2 के मल्टीप्लाई में वो संख्या होनी चाहिए। 2 × ये आ रहा है, 2 × 1, 2, 3, 4, यानी कुल मिला के ये क्या है, ये 2 के तो मल्टीपल है, यानी गुणज है। गुणज का मतलब होता है किसी भी संख्या का इसमें गुणा हो रहा होगा, 2 का मल्टीपल हो रहा होगा, 2 और कोई भी एक संख्या इसमें मल्टीप्लाई हो रही होगी, तब वो संख्या क्या कहलाएगी, 2 का गुणज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, 2 का गुणज कहलाएगी। तो ये सारी चीजें संख्या चल रही है, तो ये भी 2 के गुणज है और ये भी 2 के गुणज है। कैसे, 2 × 1, और 22 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 11, और यहां से क्या लिख सकते हैं, 2 × इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां से इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, 2 × इस तरीके से लिखते हैं, 5 बार 1 बार। तो ये सारी चीजें क्या है, 2 के मल्टीपल तो ये भी हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 के पहले 5 गुणज दिखाते हैं। 2 के पहले 5 गुणज कौन से होते हैं, 2 का पाड़ा। 2 पाड़े हमेशा क्या कहलाते हैं, हमेशा क्या कराते हैं, गुणज दिखाते हैं। किसके पहले 5 गुणज, 10 गुणज। पाड़ा क्या दिखाता है, पाड़ा क्या दिखाता है, पहले 10 गुणज, पहले 10 गुणज पहाड़ा दिखाता है। ठीक है, ये दिखाता है। तो 2 के पहाड़े में पढ़ो, 2, 1, 2, 3, 4 और कितना तक पूछा हुआ, 5। कुल मिला के इसको ऐसे ट्रिक से कर सकते हैं। 2 में 1 का गुणा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इसको करोगे तो 2, 4, 6, 8 और 10। 2, 4, 6, 8 किस में ऑप्शन में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। ठीक है, इसको 2 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, इनको 2 × 3 लिख सकते हैं,
2 इंटू 4 लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या ये क्या है अपना, 2 वाला ये आंसर है। क्या है, 2 आंसर है, 2 वाला ऑप्शन अपना आंसर है। ये समझ में आया होगा। बहुत डीपली बताया, बहुत स्लोली बताया और बहुत बारीकी से बताया। मैं चाहता तो आंसर करके टिक करके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते। इस तरीके से क्लास नहीं होती है, क्योंकि इसमें सब तरह के बच्चे हैं, कुछ होशियार भी हैं, कुछ कमजोर भी हैं। मेरे को सभी बच्चों को लेकर के पढ़ाना है, सभी बच्चों को लेकर मैंने क्लास बना रहा हूँ, जिससे सभी को समझ में आए। तो कौन सी सूची के पहले 5 गुण खंड है, तो ऑप्शन अपना 2 हो जाएगा। 2 4 6 8 10। अगर 10 तक पूछा जाता तो कौन सी सूची की क्या क्या है, 10 5 क्या है, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स क्या है, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2 हो जाता। तो इसको पूरे पहाड़े को क्या लिख देते, 10 तक लिख देते। यानी इसमें 10 5 6 5 6 7 8 9 10 तक का गुणा कर देते। इस क्वेश्चन को किस तरीके से भी बढ़ाया जा सकता है। अगर ये भी बढ़ाया जा सकता है, 2 के पहले 4 गुणज दिखाते हैं तो अपन यहाँ तक दिखाते हैं, यहाँ तक 4 तक। अगर बोलते 6 तक दिखाते तो इसमें 6 का मल्टीपल करते, अगर 7 तक दिखाते तो 7 तक दिखाते। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर आपको देना है तो ऐसा क्वेश्चन छाप के तो नहीं देगा A to Z, फिर आपको पता चल जाएगा सर ये क्वेश्चन उठा के वहां से कॉपी पेस्ट किया गया। लेकिन उसमें एग्जामिनर होगा जो पेपर देने वाला होगा, कुछ इसमें बदलाव करेगा, कुछ मॉडिफिकेशंस करेगा, कुछ नंबरों में चेंज करेगा। क्या चेंज कर सकता है, 2 के पहले 4 कर सकता है, 2 के पहले 6 गुणज कौन से दिखाती है, 7 8 10, कुछ भी नंबर भी बदल सकता है। कौन सी सूची 3 के पहले 5 गुणज दिखाती है, 2 से पहले अगर 3 का आ जाए, कौन सी सूची 3 के पहले, तो कौन सा ऑप्शन हो जाते, 3 6 9। तो ये सारे ऑप्शंस बदल, कुछ भी कर सकते, लेकिन अपने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। 5 अगर पहले पहले वाला ऑप्शन आ जाए, क्वेश्चन में ऐसे आ जाए, फर्स्ट फर्स्ट आ जाए, तो फर्स्ट पहले से ही स्टार्ट करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करते जाना तो फर्स्ट निकल आएंगे। ठीक है। अगर कुछ भी नहीं दिया हो, उसमें पूछा है 5 मल्टीपल कौन कौन से हैं, तो उसमें क्या होगा, 4 ऑप्शन से गलत होंगे और सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उसके मल्टीप्लाई में होंगे। क्या होगा, एक मल्टीप्लाई में होंगे। तो ये ऑप्शन तो सारे मल्टीप्लाई में है, मल्टीपल भी है, लेकिन फर्स्ट पूछा हुआ तो फर्स्ट 2 से स्टार्टिंग होती है, एक मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ये मल्टीपल नहीं है, क्योंकि ये 2 का मैं पहाड़े में नहीं आ रही है, 2 का किसी भी मल्टीप्लाई में नहीं आ रही है, 5 भी किसी के मल्टीप्लाई में नहीं आ रही है। तो पहला ऑप्शन तो इसलिए अपने इसको क्रॉस कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक समझ में आया होगा तो आप देखो। तो देखो ये क्वेश्चन होने के बाद अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपन कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8,16,24,32,40,48 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ, देखो कि सभी गुणज है। ये पहले क्या क्वेश्चन में गुणज दे दिए गए हैं, क्या दे दिए हैं, गुणज। फिर ये पूछ रहा है ऑप्शन में संख्या दे दी है कि किस संख्या के गुणज है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन में देखो इस तरीके समझो, मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में पहले क्या दिए, गुणज दे दिए, यानी मल्टीपल्स लिख के दे दिए गए हैं। फिर ऑप्शन में संख्याएं लिख के दे दी गई हैं। और ये पूछ रहा है ऑप्शन में जो संख्या दे दी गई है, जो क्वेश्चन में गुणज लिख के दे दी गए मल्टीपल्स, वो ये पूछ रहा है कि ये किस संख्या के मल्टीपल हैं, किस संख्या के मल्टीपल हैं। तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक संख्या जो होगी जिसके मल्टीपल होंगे। ठीक है। यहाँ फर्स्ट वाला फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऐसा कुछ दिया नहीं है, यहाँ पर सीधे ये दिया हो। तो पहले तो ये संख्या लिख लेते हैं अपन, क्या लिख लेते हैं, 8 16 24 32 और 48, ये संख्या दी हुई है। फिर पूछ रहा है ऑप्शन, क्या ऑप्शंस दे दिए गए हैं, कौन से 6 दिए हुए हैं, 8 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है और 7 दिए हुए हैं। ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, 1 2 ऑप्शन, 3 और ये 4 ऑप्शन दे दिए गए। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब इनमें से ये पूछ रहा है ये संख्या किसके मल्टीपल है, ये संख्या किसके मल्टीपल है, ये संख्या किसके मल्टीपल है। तो मल्टीपल्स को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये एक तरीका है, या तो उसके गुणजों में देख लीजिएगा या उसका भाग दे के देख लीजिएगा। 6 में इसका भाग जा रहा है, देखो 6 में ये 8 है ना, 8 में 6 का भाग दे के देखेंगे तो ये क्या बचेगा, 6, 2 शेषफल बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, 2। लेकिन शेषफल 2 नहीं बचना चाहिए, क्या बचना चाहिए, बचना चाहिए 0, जबकि बचा है 2 शेषफल। अतः 6
अतः क्या कह सकते हैं, 8 6 का गुणज नहीं है, 6 किसका गुणज नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन तो अपन पहले से क्रॉस लगा सकते हैं, अपने पहले एक ही संख्या क्रॉस करके चेक कर ली तो कह सकते हैं ये तो इसका मल्टीपल है ही नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया अपना, क्रॉस हो गया। यानी शेषफल कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। ठीक है, ये अपन तो इस तरीके से अब 8 आ गया, 8 को चेक करते हैं। क्या 8 में इसका भाग देखेंगे शेषफल 0 बचेगा। देखो 8 का इसमें भाग देख दें, ऑप्शन दूसरे को देख लेते हैं। 8 का इसमें 8 और 0 बचा, 0 शेषफल बचा, तो बचना 0 शेषफल बचा, तो ये इसका कैसा हो गया, मल्टीपल हो गया, 8 मल्टीपल हो गया। फिर 16 में भी देखते हैं, 16 में भी भाग देके देखेंगे, किसमें 16 में, 16 में भाग देके 8 का देके देखेंगे तो 16, यहाँ भी 0 शेषफल बचा। फिर देखो 24 में भी देखेंगे, यानी कुल मिला के इसमें सब में क्या भाग जाएगा, भाग जाएगा। क्या भाग जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 1 को 8 इंटू 2, इसको 8 इंटू 3, 8 इंटू और 8 इंटू 8 पंजे 40, 8 छंके 48, 40 वाली भी संख्या है 32, सॉरी 40,48, तो ये 5 आ जाएगा और यहाँ से 8 इंटू 6 आ जाएगा। तो इसको देखो 8 संख्या मल्टीप्लाई में कोई भी संख्या मल्टीप्लाई हो रही है तो ये रिजल्ट आ रहा है, तो अपना कौन सा रिजल्ट सही हो जाएगा, ये वाला रिजल्ट सही हो जाएगा। यानी ये कहें अपना 2 वाला रिजल्ट सही हो जाएगा, यानी 2 वाला ऑप्शन कौन सा, 8, ये अपना आंसर हो गया। कौन सा हो गया, आंसर हो गया। तो ये अपना आंसर होगा, ये अपना आंसर होगा। अब क्वेश्चन उठता है सर 10 क्यों नहीं होगा, 7 क्यों नहीं होगा। 10 इसलिए नहीं होगा, 10 में इसमें भाग देखो नहीं जाएगा। बेसिकली देखा जाए 10 तो इसलिए भी नहीं होगा कि गुणज क्या होते हैं, बड़े होते हैं 8, यानी ये दिया हुआ है 8 और 10, तो हमेशा ये क्या हो गया, 10 बड़ा हो गया। क्या हो गया, बड़ा। जबकि गुणज क्या होते हैं, गुणज को क्या होना चाहिए, गुणज हमेशा बराबर और बड़ा होना चाहिए। गुणज क्या होना चाहिए, बराबर। ये 10 से छोटी संख्या है तो ये तो वैसे ही क्रॉस हो गया, ये तो वैसे भी क्रॉस हो गया। 7 और 8 में कोई भाग जाएगा ही नहीं, तो ये भी क्रॉस हो गया। तो अपना आंसर कौन सा होगा, अपना आंसर दूसरा वाला ही होगा, 8। यानी ये सब किसके मल्टीपल है, 8 के हैं। या एक कहेंगे 8 की टेबल में आते हैं, 8 के पहाड़े में आ रहे हैं, 8 के पहाड़े में 8, 16, 24, 32, 40, 5 आ रहे हैं, ये भी आ रहा है। तो देखो यहाँ पर ये कह सकते हैं प्रथम 8 के क्या 6, प्रथम 8 के 6 मल्टीपल है ये। यानी 8 के प्रथम 6, 8 के फर्स्ट 6 मल्टीपल्स हैं कितने, ये 8 के 6 फर्स्ट 6 मल्टीपल्स हैं ये, 8, 16, 24, 32, 40, 48। ये कह सकते हैं 8 के फर्स्ट गुणज 5 गुण 6 गुणज कौन से हैं, तो 8, 16, 24, 32, 40, 48 हैं। तो इस तरीके से अपन इसको किया हुआ है। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देखते हैं। किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्या हैं, देखो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैंने छांट के बड़े मेहनत से क्वेश्चंस बनाए हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से मैं क्लास सिस्टमेटिक तरीके से बनाई है। आप देख लेना भले यूट्यूब पे, मैंने ये गुणनखंड वाली जो सिस्टमेटिक तरीके से बनाई है। इतनी लंबी क्लास आपको नहीं मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिलेगी, आपको पैसे में मिलती हैं, लोग बेचते हैं क्लासों को। अपन देखो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। किसी भी संख्या के गुणनखंड वे संख्या है, किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्या है, कौन सी संख्या है, उस संख्या को पूरी तरह विभाजित करे, उस संख्या को पूरी तरह विभाजित न करे, उस संख्या को पूरी तरह विभाजित, उस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए या उस संख्या से पूरी तरह विभाजित न हो। जो वह किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्या है, जो संख्या को किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्या है, किसी संख्या के, मानिए चलो किसी संख्या के 8 का एक गुणनखंड 2 है, किसी संख्या के गुणनखंड यानी किसी संख्या के यानी 8, किसी संख्या के 8 वे संख्या है, उस संख्या को क्या करते हैं, उस संख्या को यानी 8 को क्या करे, पूरी तरह विभाजित करे। 8 में पूरी तरह से क्या हो, पूरी तरह से विभाजित, पूरी तरह से विभाजित, पूरी तरह से विभाजित करे किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्या हैं। कौन सी संख्या है,
जो उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित करे। उस संख्या को पूरी तरह विभाजित न करे, दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। उस संख्या को पूरी तरह उस संख्या को पूरी तरह विभाजित हो जाए, उस संख्या को पूरी तरह विभाजित न हो, उस संख्या से पूरी तरह से विभाजित नहीं, यानी उस संख्या से 8 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो संख्या क्या होगी? छोटी होगी। तो पहला ही ऑप्शन अपना सही है, ये वाला ही अपना आंसर सही है। कौन सा होगा? करेक्ट होगा, पहला वाला ही अपना आंसर सही होगा। क्यों होगा? उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित करें। गुणनखंड यानी गुणनखंड 8 में 2 का ही तो भाग देंगे, न कि क्या देंगे, ये करेक्ट है, न कि 2 का भाग 8 में देंगे। ये कौन सा ऑप्शन कह रहा है? विभाजित। ये सी वाला ऑप्शन बता रहा है कि इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं होगा। ये ए वाला ऑप्शन ये बता रहा है पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए विभाजित, ये बता रहा है। लेकिन ये कौन सा ऑप्शन सी इस तरीके से कह रहा है उस संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसका इस तरह से विभाजित करेंगे, इस तरीके से विभाजित नहीं करेंगे। गुणनखंड हमेशा क्या होता है? उससे छोटे होते हैं। तो छोटे वाली संख्या से क्या होते हैं? हमेशा छोटे होते हैं। तो गुणनखंड जो संख्या का गुणनखंड में भाग नहीं दे सकते। संख्या का गुणनखंड में यानी कहेंगे संख्या को गुणनखंड में भाग नहीं देना है, यानी गुणनखंड को संख्या में भाग देना है। यानी 8 को 2 वजह से देना है, न कि 2 को 8 से देना है। ये सही नहीं है, ये है। क्योंकि हमेशा गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड हमेशा संख्या से नीचे आएगा, गुणनखंड हमेशा नीचे से संख्या से आएगा, इसलिए ये ऑप्शन पहला सही है। अब देखो ये क्वेश्चन है अपने। अब ये अगला क्वेश्चन देखो अपना कौन सा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो ये अभाज्य संख्या है, इसमें इंक्लूड क्वेश्चन क्यों किया? अपने क्वेश्चन में उठ रहा होगा सर कि अपने क्वेश्चन तो मल्टीपल्स यानी गुणज और गुणनखंड के चल रहे थे, यानी मल्टीपल और फैक्टर की चल रही थी, फिर आपने इसमें प्राइम नंबर्स कहाँ से ला दिए? प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा हुआ है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्यों पूछ लिया? इसलिए पूछ लिया क्योंकि उसकी डेफिनेशन गुणनखंड से ही प्राप्त होती है। प्राइम नंबर कौन सी होती है? प्राइम नंबर वे संख्या जो होती हैं, प्राइम नंबर कौन सी संख्या होती है? वो संख्या होती है जो क्या है? ओनली हैविंग 2 फैक्टर्स, ओनली हैविंग 2 फैक्टर, ओनली सिर्फ 2 फैक्टर रखती हो, वो संख्या क्या कहलाती है? ओनली हैविंग 2 फैक्टर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। वे संख्याएं जो सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, वो कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जो सिर्फ क्या संख्या होती हैं? जो सिर्फ 2 गुणनखंड रखते हो, 2 गुणनखंड रखते हो, 2 गुणनखंड रखते हो, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वे संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वे संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, ओनली हैविंग 2 फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। या अपन कहेंगे ओनली सिर्फ 2 फैक्टर्स रखते हो, ओनली कंटेनिंग ओनली 2 फैक्टर्स कंटेंट्स आर कॉल्ड द प्राइम नंबर्स। तो वे संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखो यहाँ से लिख लेते हैं। क्या? 1 2 3 2 3 4 5 6 ये संख्याएं लिख ली अपन ने। तो देखो एक तो ना तो प्राइम संख्या है, ये ना तो प्राइम संख्या है ना कंपोजिट संख्या है। एक ना तो क्या भाज्य है ना अभाज्य संख्या है, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य संख्या है। आपको समझ में आ रहा होगा। एक संख्या ना तो भाज्य है ना भाज्य है। यहाँ से देखो
इसके एक गुणनखंड, दो गुणनखंड प्राप्त हो गए, इसके एक और तीन गुणनखंड प्राप्त हो गए, इसके एक गुणनखंड, दो गुणनखंड, चार प्राप्त हो गए, एक गुणनखंड, पांच प्राप्त हो गए, इसके एक गुणनखंड, दो गुणनखंड, तीन गुणनखंड और छह गुणनखंड प्राप्त हो गए। तो इसके सिर्फ दो फैक्टर हैं, दो फैक्टर, दो गुणनखंड है, यानी दो गुणनखंड, ये दो गुणनखंड रख रही है, ये संख्या रख रही है। कौन सी संख्या रख रही है? दो गुणनखंड लग रहे हैं और ये संख्या बढ़ रही है। कौन सा? बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम है? बढ़ता क्रम है। तो देखो ये जो संख्या आ गई ना, दो फैक्टर, प्राइम नंबर की संख्या डेफिनेशन क्या थी? वे संख्या जो सिर्फ दो फैक्टर रखते हो वो संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। तो सबसे पहले देखो ये स्टार्टिंग यहाँ दो, फिर इससे बड़ी ये, फिर इससे बड़ी ये, फिर इससे बड़ी ये बड़ी, तो दूसरी ये कौन सी आएगी? दो आ जाएगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी आ जाएगी? दो आ जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी आ जाएगी? दो आ जाएगी। यानी सी वाला ऑप्शन अपना सही है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करें, थोड़ा सा परिवर्तन करें, किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं। ये क्या दिया क्वेश्चन? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, फिर पूछेंगे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे भी बदला जा सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, मात्र एक सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो दो है। दो एक सम संख्या है, उसके अलावा जितनी भी संख्या आती है वो सब विषम संख्याएं आती हैं, वो सब विषम संख्या होती है। और वो विषम संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य। देखो जितनी भी संख्या आती है वो विषम संख्या होती है, जितनी भी अभाज्य संख्या वो विषम होती है। सिर्फ एक मात्र दो एक संख्या है जो एक सम संख्या है और वो अभाज्य भी संख्या है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी अपन कर सकते हैं। अगर इसमें ये क्वेश्चन में जोड़ दिया जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी ऑड इवन नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट इवन, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो अपना आंसर होगा वी कैन से दैट 3 ये सबसे क्या हुआ? ऑड नंबर, सॉरी क्या हुआ? ऑड नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर प्राइम नंबर कौन सी संख्या कहलाएगी? 3 कहलाएगी। सबसे इवन प्राइम नंबर्स, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सी कहलाएगी? 2 कहलाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन एग्जामिनर इस तरीके से बदल के उसको पूछ भी सकता है, तो आप इसको दिमाग में रखना। तो अपनी क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, क्लोज करते हैं। अगली क्लास आगे क्वेश्चनों को करेंगे, इससे आगे वाले क्वेश्चनों को। तो आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगला अपन क्वेश्चन जो थर्ड वाला करेंगे, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। देखो मैंने पहले बता दी, यहाँ भी कंसेप्ट अपने क्लियर हो जाएंगे। तो इस क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।